गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गणपति महाराज, अपने दास का मंगल करो। हे दुख भंजन, मेरे दुखों को हर लो। हे कृपा निदान, कृपा करो। आपका दास बहुत बड़े संकट में, मेरे संकट दूर करो प्रभु। अपने दास का हाथ थाम लो। मैंने अपनी ओर से जितनी कोशिश की सब नाकाम हुई। अब मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूं। इस जगत में आपके अलावा मेरा कोई नहीं। आप नहीं मेरा साथ दोगे तो कौन देगा। हे कृपा निदान, अपनी कृपा दृष्टि इधर भी डालो प्रभु। हे मंगल मूर्ति, मंगल करो। हे प्रभु, कल्याण करो। कृपा प्रभु, कृपा। पापा, मैं मार्केट जाके आती हूँ। ठीक है बेटा। कैसे होगा? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सिर्फ 4 ही दिन तो रह गए अभी। अभी भी कुछ लोगों को टोकन देना बाकी है। पूरे 5 लाख की जरूरत है। सभी रिश्तेदारों, सभी दोस्तों के घर पे जाकर आए, माथा रगड़ा, मिन्नतें की, पर कहीं से इंतजाम ना हो। मैंने तो यहाँ तक कहा कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, पर सभी ने देखते हैं करते हैं कर कर वक्त निकाल दिया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। शादी के लिए पूरे 15 लाख चाहिए। 10 लाख तो गहने गुने देकर हो जाएंगे, पर 5 लाख। तुम्हारी अपनी बहन अनीता से बात हुई? हुई थी मेरी बात उससे। उसने कहा डॉली की MBBS के एडमिशन के लिए भी अभी उसने 3 लाख रुपए की फीस भरी है। अभी उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरी आस थी, वो भी टूट गई। आज जब मैं गणपति जी को अरदास कर रहा था तो मेरे सामने सेठ जगतराम का चेहरा अचानक से आया। कहीं ये प्रभु का कोई इशारा तो नहीं? उनको तो आप रहने ही दो। जब आप एक बार बीमार हुए थे, आपको 50,000 रुपए की जरूरत थी, तब कहाँ दिए थे उन्होंने वो पैसे? वो पैसों के बड़े आदमी है, दिल के नहीं। सही कह रही हो, पर मांगने में क्या हर्ज? अपने पास कोई चारा भी तो नहीं। मांग लो, फिर बेइज्जती हो जाएगी। पर उसकी भी तो परीक्षा हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मुंह पर ना कर देगा। चलो मांग के देख लो। अगर नहीं मिलेंगे तो बेइज्जती तो वैसे भी होनी है। ठीक है, मैं चलता हूँ।
अरे बेटा, अभी तक तुम गए नहीं? मैं मोबाइल भूल गई थी। मम्मी, पापा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। क्यों? पापा, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। अरे बेटा, जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती हैं। पापा, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। अरे बेटा नहीं, बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वो तो अमानत होती हैं जिन्हें अपने घर भेजना होता है। ये तो हर माँ बाप का फर्ज है। और पापा, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकती। कैसे करोगे इतने पैसों का इंतजाम? हो जाएगा पैसे का इंतजाम। और मैं कौन होता हूँ करने वाला? करेंगे तो वो प्रभु, और जब वो करते हैं ना तो हो ही जाता है। तुम चिंता मत करो, जाओ और जाके शॉपिंग करो, जाओ। ठीक है पापा। हाँ। मास्टर जी आप। नमस्कार मास्टर। नमस्कार पिंटू बेटा, कैसे हो? ठीक हो मास्टर जी? आइए। पापा घर पर हैं? घर पर तो हैं पर आराम कर रहे हैं। अच्छा, चलो मैं फिर कभी आता हूँ। नहीं मास्टर जी, आप आइए आइए, अंदर आइए आप। अच्छा। कोई काम था मास्टर जी? हाँ बेटा, वो सेठ जी से ज़रूरी बात करनी थी। बोलिए मास्टर जी, एक ही बात है। बेटा, बात ये है कि तुम्हारी बहन श्रद्धा की शादी में 4 दिन बाकी है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, उधार चाहिए था। पैसे तो नहीं है मास्टर जी, पर कितना चाहिए था? मुझे 5 लाख चाहिए, बाकी इंतजाम है। प्रॉब्लम तो पैसे की है मास्टर जी। कहीं से आई चलाई हो नहीं रही है, सारी उधार फंसी पड़ी है। धंधा भी कुछ खास नहीं चल रहा, वरना 5 लाख की क्या बात थी। बहन है मेरी। मैं बहुत आस लेकर आया हूँ बेटा, हर जगह हाथ पैर मारे, पर इंतजाम नहीं हुआ। आखिरी आस है बेटा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आपको तो पता है मास्टर जी, सारी मार्केट मंदी पड़ी है, किसी का काम धंधा चल नहीं रहा। हमारा भी प्रॉपर्टी का काम धंधा कुछ खास नहीं चल रहा। आप तो सेठ लोग हो, कहीं से भी ऊपर नीचे करके 5 लाख का इंतजाम कर ही लोगे, पर मेरे जैसे के लिए रेगिस्तान में फसल उगाने जैसा है। आप मदद करो, मेरा काम हो जाएगा बेटा। मदद की कोई बात नहीं मास्टर जी, आप कौन सा बेगाने हो। आप थोड़े वक्त के लिए ही कर दो, मैं शादी के बाद वापस लौटा दूंगा जल्दी। हाल फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है मास्टर जी, मैं आपको झूठा दिलासा तो दे नहीं सकता। ठीक है बेटा, जैसे प्रभु का मंजूर, चलता हूँ। कौन आया है पिंटू बेटा? मास्टर जी आया पापा। हो, आइए मास्टर जी आइए। बताइए, जी कैसे आना हुआ? जी, अपनों को नहीं बताओगे मास्टर जी तो किसको बताओगे? हम्म। दरअसल मेरी बेटी श्रद्धा की शादी 4 रोज में है, और मुझे
5 लाख की सख्त जरूरत है। पैसे पैसों की तो बहुत तंगी चल रही है मास्टर जी। कहने को था ना, ये प्रॉपर्टी का काम है, लेकिन ये सब कुछ दिखावटी है। पता है कितने लोगों की देनदारी है मेरे ऊपर? मार्केट का पूरा 2 करोड़ रुपए का देनदार हूं मैं। 2 करोड़ रुपए। मानता हूँ आप सच बोल रहे हैं, पर मेरी मजबूरी तो केवल 5 लाख रुपए की है। और जैसे ही बेटे की शादी होगी मैं पैसे लौटा दूँ। बेटी है इसलिए। समझता हूँ आपकी मजबूरी भी। एक बेटी की बाप की मजबूरी मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, लेकिन लेकिन मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बहुत बेइज्जती हो जाएगी। देखिए मास्टर जी, देखिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर मैं आपकी मदद कर सकता होता ना, तो मैं जरूर करता, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। ठीक है सेठ जी, चलता हूँ। हाँ, एक मिनट रुकिए मास्टर जी। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का मैसेज। दरअसल मैंने पिछले 8 साल पहले एक पॉलिसी ली थी। पिछले 6 साल तक हर महीने में उसकी इंस्टॉलमेंट भरता रहा, लेकिन जानते हैं, पिछले 6 महीने से मैं उसकी इंस्टॉलमेंट तक नहीं भर सका। आप बताइए, कौन अपना पैसा डूबने देता है मार्केट में? मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ सेठ जी। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी की शादी कब है? 15 तारीख की। 15 तारीख, यानी 4 दिन बाद। जी। इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कैसे होगा? कैसे इंतजाम होगा मैं भी नहीं जानता सेठ जी। हर चौखट पर माथा पटक के देख चुका हूँ, कहीं से भी इंतजाम नहीं होगा। मुझे डर है मेरी बेटी को कुछ। देखिए, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। आपकी बेटी, यानी कि मेरी बेटी। मैं ऐसा करता हूँ, ये पॉलिसी तुड़वा लेता हूँ। 20% कटकर 5 लाख रुपए तो मिलेगा ही ना। वो आपकी बेटी की शादी के काम आ जाएगा। मेरी वजह से आप इतना नुकसान। मैं समझ लूंगा कि मैंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। पैसा तो आना जाना होता है मास्टर जी। पैसा तो हाथों की मेहर है, आज नहीं तो कल कहीं और से आ जाएगा। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा सेठ जी। देखिए, ऐसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। पिंटू, जी पापा। हाँ पिंटू बेटा, देखो, ये पॉलिसी तोड़वा कर उसका जो भी पैसा बनता है ना, वो आप मास्टर जी को दे दीजिए। समझ लो तुम्हारी बहन की शादी है। जी पापा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गणपति बप्पा मोरया।